कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका। ये नेता छोड़ने वाले हैं कांग्रेस का साथ। भाजपा की तारीफ करने वाले क्या पार्टी में चले जाएंगे? क्या राजभर करने वाले हैं कोई बड़ा खेल? राजनीति में दो अलग अलग पार्टियों के लोगों की मुलाकात अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है और जब उस राज्य में चुनाव हो और धुर विरोधी पार्टी के चेहरे मुलाकात करें तो सियासी चर्चाएं होना लाजमी है। यूपी में बीजेपी का सख्त पहरा है। यहाँ फायर ब्रांड हिंदू की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में यूपी में योगी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी से अलग होकर ओपी राजभर समेत कई पार्टियों ने एक होकर बीजेपी को हराने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बीजेपी शासित राज्यों में शायद यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां लोग बीजेपी की सरकार को फिर से सत्ता में लाने चाहते हैं। इसकी वजह है योगी आदित्यनाथ। और अब बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती है। विधानसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चे के धड़ाम से गिरने के बाद ओपी राजभर ने फिर से बीजेपी में वापसी कर ली और अब ओपी राजभर सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही राजभर ने ये भी कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगी उसे वो जरूर निभाएंगे और शायद इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए अब वो बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक कांग्रेसी नेता के साथ दिखाई दे रहे हैं। फोटो में ओपी राजभर के साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी है। कांग्रेस नेता ने ओपी राजभर का हाथ पकड़ा हुआ है। इस फोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कई मौकों पर बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताते हैं। जब पूरा विपक्ष नई संसद का विरोध कर रहा था तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना की थी। और अब इस फोटो के वायरल होने के बाद चर्चाएं तेज है कि क्या कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल ओपी राजभर कल की महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान ये फोटो सोशल मीडिया पर छा गया। इस मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि आज आचार्य जी के आशीर्वाद मिला। राजनीतिक तो हम लोग की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वहीं जब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने को लेकर ओपी राजभर से सवाल किया तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि इस बारे में आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ राजनीतिक रूप से महोत्सव में शामिल होने नहीं आया। सरकार में अपने मंत्री बनने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर जरूर मंत्री बनेंगे। ये सवाल तो आप सही पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। आज जो देखे यहाँ जो हम लोग आए हैं वो मकसद नहीं है। मकसद आज सिर्फ आज महोत्सव है, उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेंगे। वैसे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनकी विचारधारा थोड़ी सी हटकर है। वे पार्टी विरोधी बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि चुनाव से पहले उनकी फोटो ने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीजें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।